Good morning student. Today I will teach you science of chapter 5 and your 5 chapter is food, health and hygiene. Before starting the chapter we will discuss some basic points which are read in this chapter. And your basic point is balanced diet, deficiency disease, communicable disease, spread of communicable disease, prevention of communicable diseases. Okay? Health means disease-free state of the body working properly. To remain healthy, our body need a balanced diet, regular exercise and enough rest. हेल्थ मीन्स हमारी बॉडी का वो स्टेज जो डिजीज फ्री रहता है, जिसमें कोई भी रोग नहीं रहता है. डिजीज मीन्स रोग. टू रिमेन हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए और एनफ रेस्ट चाहिए. ठीक है. We get our food directly or indirectly from plant. Not all plants are edible. The essential substance present in a food that our body can use for energy, growth and health are called nutrients. Carbohydrates, fat, protein, vitamin and minerals are the 5 basic nutrients. Water is essential to help digest them and roughest to help the body to get rid of the undigested food. आपको पता है हमें भोजन कहाँ से मिलता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भोजन जो मिलता है वो हमें प्लांट से मिलता है. सभी जो प्लांट होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं. सब कुछ इसेंशियल सब्सटेंस हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं जिसको बॉडी क्या करती है? एनर्जी, ग्रोथ और हेल्थ के लिए यूज करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर 5 बेसिक न्यूट्रिएंट. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल जो ये हमारे बॉडी की 5 बेसिक न्यूट्रिएंट हैं. वाटर इज एसेंशियल टू हेल्प डाइजेस्ट देम एंड रफ इज टू हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर जो होता है हमारी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्सटेंस होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालता है. वी शुड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड गिविंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट. Our body needs all these nutrients to remain healthy. हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं ताकि हमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते रहें और हमारी बॉडी को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ताकि जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी बनी रहे. Carbohydrates provide energy to the body. Wheat, rice, corn, potato, sugar and sweet fruit are rich in carbohydrates. Sugar in the candies and soft drink may harm your teeth. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और कहाँ कहाँ मिलता है वो? राइस में, गेहूं में, कॉर्न में, पोटैटो में, शुगर में एंड स्वीट फ्रूट में जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है. कैंडीज मतलब कि जो कैंडीज होते हैं, टॉफी होती है और जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो हमारे दांत के लिए हार्मफुल होता है, उसे हमें नहीं लेना चाहिए. Fat to provide energy to the body. Excess carbohydrate are converted into the fat and stored in the body. Vegetable oil and dry fruits are rich in fat. Milk, butter and meat are also consumed for fat. Excess fat can be harmful, leading to obesity, heart disease and disease. फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में फैट के रूप में. जो हम अपने घर में रिफाइन ऑयल यूज करते हैं उन्हें हम वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं. जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू बादाम, ये सब, ये इसमें क्या होता है? इसमें भरपूर मात्रा में फैट होता है. मिल्क, दूध में, बटर में और मीट में, मांस में भी फैट कंज्यूम होता है. एक्सेस फैट जो होता है वो हार्मफुल होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज एंड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. Proteins build and repair body tissues, mainly muscles. Pulses, milk product are rich in protein. Chicken, fish and eggs are also consumed by some people for proteins. और प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है आपको दाल में मिलता है और मिल्क में मिलता है, पनीर में मिलता है, छेना में मिलता है. इन सब में आपको प्रोटीन्स मिलता है. इवन एग में भी मिलता है. एग में और फिश में प्रोटीन बहुत पाए. हम प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी की मसल्स के टिश्यूज को रिपेयर करता है. ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पल्स में पाया जाता है, मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट मतलब पनीर, छेना, इन सब में. और चिकन में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग में भी पाया जाता है. ठीक है. Vitamin are needed through in small amount for the proper functioning of our body. Fruits and vegetables are rich in protein. Some people consume egg and fish for vitamins. विटामिन्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? विटामिन आपको फ्रूट में मिलता है, वेजिटेबल में मिलता है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है. सम पीपल कंज्यूम एग.
और कुछ लोग एग से कंज्यूम करते हैं, जो एग खाते होंगे, जो एग नहीं खाते हैं उनको फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिल जाता है। ठीक है। मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्थ। मिनरल्स भी हमें उतना ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड फास्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर फॉर आवर बॉडी। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड फास्फोरस ये जो है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। लैक ऑफ द कैल्शियम इन द डाइट मेक द बोन वीकर एंड फ्रेगाइल। की अगर हमारे डाइट में या हमारे जो भोजन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो हमारी हड्डियां हैं वो वीक हो जाएंगी और फिर टूटने लगेंगी। लैक ऑफ द आयरन काजेज ब्लड डिफिशियंसी, और जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी होगी तो उसके वजह से ब्लड डिफिशियंसी होगा। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर इन द नेक, जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो हमारे गले में, आप देखे होंगे कि बहुत लोगों के गले में ऐसे सूजन रहती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं, तो वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। लैक ऑफ द फास्फोरस काजेस लैक ऑफ एपेटाइट एंड वीवर, जब फास्फोरस की कमी होती है हमारी बॉडी में उसके कारण हमारे शरीर में भूख की कमी और अशक्ति, मतलब भूख की कमी और कमजोरी महसूस होने लगती है। मिल्क और तिल आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क और जो तिल होते हैं वो कैल्शियम के लिए अच्छे सोर्स माने जाते हैं, मतलब अच्छे स्रोत होते हैं। स्पिनिच एंड टमाटो आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो स्पिनिच जो पालक होता है और जो टमाटर होता है उसको खाने से आपको आयरन की जो कमी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज मतलब किसी भी कमी के कारण जो बीमारी हमें होती है। डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन ऑफ आवर होल बॉडी और इट्स पार्ट इज कॉल्ड डिजीज। हमारे पूरी बॉडी में या उनके हिस्से के सामान्य रूप या कार्य से विचलन को डिजीज कहते हैं। When anyone does not take balanced diet, her food lack in one or more of the nutrients. Disease are caused when one or more nutrients are not present in the daily diet in the required amount. Thus, disease caused by lack or deficiency of one or more nutrient are called deficiency disease. तो डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं? जब कोई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो अपने भोजन में एक या बहुत सारे न्यूट्रिएंट को नहीं लेता है या उसके डेली रूटीन के डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी रहती है तो उसके वजह से जो बॉडी में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है। दीज डिजीज आर पर्सनल और कैन नॉट स्प्रेड बाई वन पर्सन टू अनदर, सो दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना हो, फैले ना, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। Deficiency of nutrient is also caused by overcooking or wrong cooking habit. For example, throwing away the water in which leafy vegetable or rice was cooked. डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट का एक और कारण हो सकता है यदि हम अपने भोजन को, जो हम अपना भोजन पकाते हैं, या तो उसे रॉन्ग मेथड से पका रहे हैं या तो उसे ओवर कुक कर देते हैं, मतलब ज़्यादा पका देते हैं। जैसे हमारा जो लीफी वेजिटेबल हो गया, पालक हो गया, चौराई हो गया, ये जो सारी सब्जियां होती हैं इनकी जब आप इनको बनाते हैं, पकाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। अगर आप उनका जो पानी निकल रहा है आप उसको फेंक दे रहे हो या उसको पका के एकदम सुखा दे रहे हो या उसको आप ओवर कुक कर देते हो तो वो जो होता है, जो उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो जो आप जब वो खाते हैं अपने डाइट में, आपको तो लग रहा है कि आप पालक खा रहे हो, उसमें आपको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, बट उसमें जो न्यूट्रिएंट रहता है ओवर कुक होने की वजह से या उस पानी को फेंक देने की वजह से वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाता है। This water had all the nutrients. Deficiency of nutrient is also caused by much loss of liquid from the body due to frequent diarrhea, loose stomach, worms in the intestine, and often repeated infections. न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने का एक और कारण हो सकता है अगर हमारी बॉडी से लिक्विड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, जैसे डायरिया के केस में। उस समय क्या होता है, जो कीड़ी होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। डिफिशियंसी डिजीज आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 टाइप। डिफिशियंसी डिजीज जो होता है वो मेनली जो क्लासिफाइड होता है वो 3 टाइप के होते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज,
These diseases occur generally in children between the age of 6 months to 3 years when the mother milk or sufficient food is not available. Deficiency occur. मतलब ये जो डिजीज होता है जनरली छोटे बच्चों में होता है और उनकी उस टाइम जो एज होती है वो 6 मंथ से 3 ईयर के बीच की होती है जब उनको ये डिजीज हो सकता है। और ये डिजीज क्यों होता है? जब उनको भरपूर मात्रा में जितनी उनकी बॉडी को चाहिए दूध अपनी माँ से नहीं मिल पाता है तो ये रोग जो होता है हो जाता है, जो ये डिजीज जो होता है वो हो जाता है। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्लेइंग एंड गेट टायर्ड एंड डल वेरी सून। ऐसे चाइल्ड जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे होते हैं या जूझ रहे होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ना ही खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और ये जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं और ये कैसे डल दिखाई देने लगते हैं। द चाइल्ड इज थिनर with loose skin, sunken eyes and very thin and light colored hair। ऐसे चाइल्ड जो होते हैं वे कैसे रहते हैं? पतले रहते हैं, थिनर रहते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो लूज होती है, जैसे और बच्चों की स्किन होती है वैसी नहीं होती है। एंड वेरी थिन एंड लाइट कलर्ड हेयर, और इनके जो बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और इनके बाल का जो कलर होता है वो भी बहुत लाइट होता है। Sometimes the body of such a child swell on face, belly, hand and feet। कभी कभी इनके हाथ पैर और जो पेट होते हैं वो सूजे हुए हो जाते हैं। The skin get dark and start peeling off, और इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे डार्क होती है और peeling off मतलब छूटने लगता है, जो स्किन होता है वो छूटने लगता है। To supplement the deficiency, fruit, mashed vegetable and soft boiled food should be given by side mother milk। ऐसे बच्चे जिनको ये बीमारी रहते हैं उस बच्चे को क्या देना चाहिए? फ्रूट देना चाहिए, मैश्ड वेजिटेबल देना चाहिए, वेजिटेबल को मैश्ड करके मतलब अच्छे से उसको सानना है, ठीक है, और सॉफ्ट बॉयल फूड देना चाहिए। उनको जो फूड होता है, जो खाना होता है वो बॉइल्ड होना चाहिए और उनको जो मदर मिल्क है वो सफिशिएंट मात्रा में भी मिलना चाहिए, ठीक है।